लेडी चियो सोकरा को बताती है कि सासुरी पहले बहुत सारे पपेट्स बनाया करता था सैंड विलेज के लिए, और उसे याद है कि वो कितने सारे पपेट्स बनाता है और कैसे पपेट्स बनाता है। फिर उसने उन पपेट्स को एक ऐसा प्लान बनाया कि मैं एक ऐसा पपेट बनाऊंगा जिसको कोई हरा नहीं पाएगा, और वो एक ह्यूमन पपेट रहेगा, यानी वो ह्यूमन पेन भी सकता है, और उसका सपने बहुत ज़्यादा हार्ड है, और उससे ये भी सोचा था कि एक असली पपेट भी वो बनाएगा। यहाँ पर सासुरी खड़े रहता है और वो बोलता है क्या हुआ, लगता है तुम लोग मुझसे डर रहे हो, और वो बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना क्यों नहीं चाहते हो, आ जाओ मेरे पास। और उतने में वो अपनी पूंछ उठाता है। लेडी चियो बोलती है अगर हमें उससे बचना है तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके हर वेपन के अंदर पॉइजन है, और उसने हमने अलग अलग जगह के अंदर बहुत सारे वेपन्स छुपाए होंगे जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे पॉइजन भी हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि सोकरा तुम इस लड़ाई से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसके पपेट के अंदर क्या क्या चीज़ है और क्या क्या उसने पपेट के अंदर छुपा के रखा है। फिर लेडी चियो बोलती है अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझे मेरे पास एक प्लान है जो तुम्हें फॉलो करना होगा, और यहाँ पर सोकरा बोलती है हाँ मैं वो प्लान फॉलो करूँगी। लेडी चियो बताती है कि जो उसका पपेट है वो अलग अलग धातु का इस्तेमाल करके बनाया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट रहे, उसके कोई हरा ना पाए, उसकी जो पूँछ है उसको मिलाकर। और यहाँ पर वो बोलती है कि ये जो उसका जो कवच है ये तो सिर्फ उसका कवच है, असली सासुरी तो उस पपेट के अंदर है, तो हमें पहले उस सासुरी को अंदर से बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही हम उसे हरा पाएंगे, ये उसका एक स्ट्रॉन्ग कवच है। तो सोकरा बोलती है क्या कवच, और लेडीज वो बोलती है कि मुझे अगर सासुरी को हराना है तो मुझे तुम्हारी मॉन्स्टर पावर की ज़रूरत है इस कवच को तोड़ने के लिए। और वो बोलती है कि तुम्हें मेरा प्लान फॉलो करना होगा, तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर वाली पावर है जिससे तुम सासुरी का ख़त्म कर सकती हो, जैसे बाहर तुमने बड़ा सा पत्थर तोड़ दिया था वैसे ही तुम्हें यहाँ पर सासुरी के ऊपर का कवच तोड़ना होगा, और अगर तुमने ये कवच को तोड़ दिया तो हम असली सासुरी को अंदर से बाहर निकाल पाएंगे और उसको मार देंगे। और लेडी चियो बोलती है कि यही हमारा प्लान है, और हमें उसके पॉइजन को भी नहीं भूलना होगा, अगर उसकी डंक लग गया तो तुम्हें तो पता ही है कि अगर उसका डंक लग जाएगा तो हमें क्या होगा, और उसके बॉडी के हर एक एक पार्ट के अंदर वो सभी पॉइजन भरा है। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है, यहाँ पर जो सोकरा कॉन्कुरो का इलाज कर रही होती है, तो यहाँ पर सासुरी बोलता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर जो लेडी चियो रहती है वो अपने बाल को खोल देती है और वो बोलती है कि मैं अब बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूँ, सोकरा तुम भी तैयार हो जो मैंने तुम्हें कहा है। और यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो बोलता है कि ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं, और वो बोलते हैं कि चाहे ये लोग कितना भी प्लान बनाए मुझे हरा नहीं पाएंगे। और वो बोलते हैं कि मुझे रुकना पसंद नहीं है, मैं कितनी बार उन लोगों को समझाऊँ कि मैं जितना इंतज़ार करता हूँ मेरा गुस्सा अंदर से उतना ही बढ़ते रहता है। और वो बोलते हैं कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लेडी चियो सोकरा को कुछ बताती है, और सोकरा ये सुनकर चौंक जाती है, और वो बोलती है हाँ बिल्कुल सही, और वो बोलती है कि अब मैं तैयार हूँ जैसा आप मुझे कहा। और उसके बाद सोकरा बोलती है कि मैं तैयार हूँ, और यहाँ पर सोकरा अपने पंच को लेकर बढ़ती है सासुरी की तरफ भागते हुए बहुत तेज़ी से। और यहाँ पर सासुरी जो सोकरा है उसको डॉच करने के लिए अपने हमले करता है, यानी पॉइजन नीडल से, और सोकरा उन सभी नीडल्स को डॉच कर देती है बड़ी आसानी से। यहाँ पर दाइदारा देख रहा होता है नरूटो को, और वो बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा क्ले नहीं है, तो यानी मुझे ककाशी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ नरूटो को ही संभालना है। और वो बोलते हैं कि आ जाओ नाइन टेल फॉक्स, और ये ज़ोर से चिल्लाता है। नरूटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा ककाशी सेंसे। ककाशी सेंसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया कि हमें प्लान को फॉलो करना होगा, अगर हम ज़रा सी भी भूल करें तो वो हम दोनों को मार देगा जान से। पर नरूटो ज़रा भी नहीं सुनता है, और यहाँ पर जो दाइदारा रहता है वो अपने क्ले से एक चीज़ बना देता है, और नरूटो दाइदारा की तरफ बहुत तेज़ी से जंप मारता है, और दाइदारा नरूटो के ऊपर वो क्ले से बम फेंक देता है। और यहाँ पर जो ककाशी सेंसे रहते हैं वो देख के दाइदारा की तरफ बढ़ते हैं, पर दाइदारा अपने कुनाइफ की मदद से ककाशी सेंसे को मार देता है। और ककाशी सेंसे नरूटो को पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। नरूटो निकलता है एक दीवार से, और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पे ऐसे छोटे मोटे अटैक काम नहीं करेंगे। यहाँ पर सोकरा उसकी पॉइजन नीडल से बच रही होती है जो सासुरी फेंक रहा होता है, और यहाँ पर लेडी चियो भी उसके पॉइजन नीडल से बच रही होती है। वो बोलती है कि सोकरा एक भी पॉइजन नीडल से हमें लगना नहीं चाहिए। सासुरी अपनी पॉइजन नीडल से मार रहा होता है, और सोकरा अलग अलग तरीके से वो सभी पॉइजन नीडल्स को डॉच कर देती है। सासुरी को समझ नहीं आता है कि आखिर वो इतनी सारी पॉइजन नीडल्स को डॉच कैसा कर रही है, जबकि उसे पता नहीं है कि मेरे अंदर कितने हिडन वेपन्स लगे हैं। यहाँ पर सासुरी ये सोच रहा होता है कि आखिर सोकरा डॉच कैसे कर पा रही है, और सोकरा सभी वेपन को डॉच करती है। उसके बाद सासुरी बोलता है कि तुम मेरे ये वेपन को डॉच नहीं कर पाओगी, और उसके बाद अपने हाथ को आगे करता है और बहुत सारे पॉइजन वाली नीडल्स निकालता है, पर सोकरा वो सभी पॉइजन नीडल्स को डॉच कर देती है, और साथ ही साथ लेडी चियो भी। सोकरा भागते हुए आती है और वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद सासुरी अचानक से सोकरा के ऊपर टेल की मदद से हमला करने वाला रहता है, पर अचानक से सासुरी की टेल रुक जाती है, और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो अपना पंच लेती है और वो अपना ब्लास्ट पंच मार देती है सासुरी
को, और सासुरी दूर जाकर उड़ जाता है। यहाँ पर नारुतो निकलता है अंदर से और वो बोलता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा ककाशी सेंसे, मैं इसे जान से ही मार दूंगा। दाइदारा बोलता है कि आखिर तुम बोलना कब छोड़ोगे, आखिर तुम्हें हिम्मत है तो आओ मुझे मार के दिखाओ। और बोलते हैं कि तुम हमेशा के लिए खाली यहाँ पर रुके हो और तुम बड़ी बड़ी बातें ही क्यों बोल रहे हो, आ जाओ मुझे मार के तो दिखाओ। और यहाँ पर दाइदारा ये प्लान बना रहा होता है कि उसे ककाशी सेंसे और नारुतो को अलग अलग करना होगा अगर उसे नारुतो से जीतना है तो। और यहाँ पर वो भड़का रहा होता है, वो बोलते हैं कि हमने जो गारा है उसके अंदर से उसका बीस्ट पूरी तरीके से निकाल दिया है। और वो बोलता है कि मैंने गारा को जान से मार दिया है, आके अब तुम गारा को बचा ही नहीं पाओगे। और वो नारुतो को गुस्सा दिला रहा होता है। नारुतो को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो सोचो ही मत, और वो बढ़ता है दाइदारा की तरफ। यहाँ पर जो साकुरा रहती है वो साकुरा उसके ऊपर पंच मार देती है सासुरी के ऊपर, और सासुरी का मेन कवच तोड़ देती है। और यहाँ पर वो सासुरी का मेन कवच तोड़ देती है और सासुरी अपने कवच के अंदर से निकलता है। यहाँ पर साकुरा देखती है कि सासुरी इसके कवच के अंदर से निकल जाता है और लेडी चियो बोलती है कि हाश आखिर तुम अपने बिल के अंदर से निकल ही गए सासुरी। और वो बोलती है 20 साल बाद मैं तुम्हारा असली रूप देखूंगी सासुरी। और सासुरी बोलते हैं हाँ 20 साल हो गए। और वो बोलते हैं कि लगता है तुमने बहुत सारा कुछ सीखा है। और वो बोलते हैं कि तुमने मेरा कवच बड़ी आसानी से तोड़ दिया जो कोई तोड़ना नामुमकिन है। यहाँ पर लेडी चियो बोलती है मुझे आखिर तुम्हारा मुंह देखता है कि आखिर 20 साल बाद तुम कैसे चेंज हो चुके हो। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ सासुरी। और सासुरी पीछे बढ़ने वाला रहता है और वो बोलता है मैंने ही आपसे ट्रेनिंग लिया हो लेडी चियो। और वो पीछे मुड़ता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।